उसकी वजह से क्या हो गया कि आपको एज अ फेंसिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका फ्रूट जब आप हार्वेस्ट करोगे तो आप जब इसको मार्केट पे सेल करोगे तो आपको इनकम जनरेट हो रही है। और अगर क्या है करौंदे की आप वैल्यू एडिशन करते हो, वैल्यू एडिशन से मेरा मतलब है आप करौंदे की प्रोसेसिंग करो। प्रोसेसिंग मतलब जैसे आप करौंदा रॉ फ्रूट नहीं, आप उसकी प्रोसेसिंग करके जैसे आप अचार बना लो, मुरब्बा बना लो, स्क्वैश बना लो, तो आपको ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, ठीक है। अब जैसे ये सब कुछ था हमारा, मैंने आपको बताया IFS मॉडल कि कैसे हमने अलग अलग एग्रीकल्चर कंपोनेंट को कंबाइन किया और कैसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर क्या है राइस बीट लगाते हैं। अब 1 हेक्टेयर में जब हम राइस बीट लगाते हैं तो 1 साल की इनकम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मतलब 1.5 लाख के बराबर होती है 1 साल में, ठीक है, 1 हेक्टेयर से। लेकिन जब हम IFS अपनाते हैं तो हमारी इनकम एवरेज हम मान के चले 5 साल की तो 4.5 लाख होती है। मतलब आप देखो 3 गुना ज़्यादा आमदन हमें होती है, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया कि IFS में हमें मेन गोल यही है कि इनकम बढ़ाना। तो आप देखो ये हमें जो एक नॉर्मल फार्मर कर रहा है राइस बीट उससे 3 गुना ज़्यादा इनकम दे रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। पर ये जो मॉडल है ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो है, ये नहीं है जो मैंने आपको ये 7-8 कंपोनेंट बताए आप यही अडॉप्ट करोगे, आप यही अपनाओगे, बट नहीं, सब इसका थोड़ी लिमिटेशंस है। कि सबसे पहले क्या है कि आप अपने एरिए की, आपके अराउंड जो आपका एरिया है उसके अराउंड आप डिमांड देखो कि आपके एरिया में डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है। कि सपोज़ करो आपके वहाँ एग्स की बहुत डिमांड है तो आप इसके अंदर पोल्ट्री कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। मतलब आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग कोई कंपोनेंट बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। जैसे कि इसके अंदर आप मशरूम भी लगा सकते हो, मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हो, डकरी कर सकते हो, बी कीपिंग कर सकते हो, मधुमक्खी जो मधुमक्खी पालन होता है वो कर सकते हो। पोल्ट्री मैंने आपको बोला कि एग्स के लिए रख सकते हो, पिगरी रख सकते हो। मतलब आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो आपकी एरिया की डिमांड है, जो आप पहले आपको मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कंपोनेंट ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए एक डेमोस्ट्रेशन थी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है और आप इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ थी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। बाकी मैं आपको फार्म एक बार दिखा दूंगी, लेकिन अगर आपको कोई डाउट या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पहले पूछ सकते हो। पूछो सब। मैडम वो आप मच्छी के बारे में बता रही हैं, उसमें जैसे झाड़ डाली वो कितने दिन में तैयार होगी? क्या क्या डाली? 1000 मच्छी है जो तैयार होने में कितना ये टाइम पूरा लगेगा? 1 साल लेती हैं। जैसे सपोज करो हम अप्रोक्सीमेटली डालते हैं मार्च में, ठीक है। मार्च में डाली तो हमारा जो हार्वेस्ट होता है वो जनवरी या फरवरी में होता है। पूरा 1 साल का ही, जैसे क्रॉप का सीजन होता है इसका 1 साल का ही होता है। तो जैसे एक हजार डालो 1000 रहेंगी या बढ़ेंगी उसमें? मच्छी तो 1000 ही रहेगी। हो इसमें क्या होता है कि कम हो सकती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब मच्छी इतनी होती है जब हम डालते हैं तो कुछ पंछी आके उसको ले जाते हैं। उसकी वजह से आपने देखो देखो मैं आपको दिखाऊंगी, हमने स्ट्रिंग्स डाले हुए हैं। तो क्या होता है कि उसकी वजह से कोई पंछी आके उसको, जब तो बड़ी हो जाती है तब तो उसको कोई नहीं लेके जा सकता, लेकिन जब फिंगरलिंग्स होते हैं मतलब इतनी उतनी होती हैं तब तो पंछी उसको आके लेके जा सकते हैं। बढ़ेंगी कैसे? बढ़ती नहीं है, 1000 ही रहेंगी। हाँ देखो हम जो है हम देखो मैंने बोला इसका कोई फिक्स रेट तो है नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो है नहीं, जैसे राइस और वीट का होता है। वही देखो अगर आपके एरिया में डिमांड है तो आपके ऊपर है कि आप कितना प्राइस सेट करते हो, ठीक है। हम यहाँ पे 120 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। कितने केजी हो जाती है? 1000 में हमारी अप्रॉक्सीमेटली 250-300 किलो हो जाती है। पौंड में बतख पालन भी हो सकता है। हाँ मैं बत्तख पालन आपको बोला कि आप कर सकते हो। वही अब है कि आपके एरिया में बत्तख की मीट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप देखो। हाँ, जो उस एरिया के लिए सूटेबल हो, क्लाइमेट के लिए सूटेबल हो, इस पे आप रिक्वायरमेंट हो। बहुत कंपोनेंट ऐड कर सकते हो, जैसे एक मच्छी का वेट कितना हुआ ये किलो के अप्रॉक्सीमेट हो जाती है। तो 1000 किलो 250 किलो मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, हर मच्छी 1 किलो की नहीं होगी, कुछ 500 ग्राम की भी रह जाएगी, कुछ 800 ग्राम की भी होगी। हाँ 500 किलो। हाँ
सही तरह से करें तो किलो की हो जाती है। हाँ और उसको जगह थोड़ा सा सही रखें। 1 किलो के अकॉर्डिंग एवरेज हो जाती है। अच्छा, खाने पीने का ध्यान मतलब 800 ग्राम 900 800 700 ग्राम तक एक होती है आराम से। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? मैं आपको फार्म एक Thank बार you. दिखा देती हूँ। अच्छे से